जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद अंकित पर। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ और उनके नेशनल गेम के बारे में। जैसा कि आपको टॉपिक से समझ में आ रहा होगा, कंट्रीज़ एंड देयर नेशनल गेम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे किस देश के कौन से नेशनल गेम होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ भूटान? आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भूटान की लड़की तीरंदाजी करते हुए नज़र आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तीरंदाजी है वो भूटान का नेशनल गेम है। आप सभी जानते हैं कि भूटान भूटान हमारा पड़ोसी देश है और वो पहाड़ों पे वो लोग रहते हैं। तो पहाड़ों पे अक्सर जंगलों में टहलना, तीर चलाना, तीर धनुष से शिकार करना, ये सब वहाँ की एक परंपरा है। इसलिए भूटान का जो नेशनल गेम है वो तीरंदाजी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, जो कि एक सुपर पावर कंट्री है, इसका नेशनल गेम क्या है? तो आप फिगर में देख सकते हैं लोग बेसबॉल खेल रहे हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो नेशनल गेम है वो है हमारा बेसबॉल। आपने देखा होगा अक्सर टीवी में लोग एक स्टिक लेकर के एक बॉल को के साथ खेलते हैं, बॉल को खूब तेज़ी से फेंकते हैं और इस स्टिक से मार के रन दौड़ते हैं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? आपने देखा ही होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है वो है क्रिकेट। बट नेशनल गेम की अगर हम बात करें तो भारत का जो नेशनल गेम है वो है फील्ड हॉकी। सॉरी, यहाँ पे फील्ड लिखा है बट ये है फील्ड हॉकी। आप यहाँ ऊपर इमेज में देख सकते हैं एक सरदार साहब हॉकी खेल रहे हैं। और आपने ये भी क्वेश्चन अक्सर सुना होगा कि हॉकी का जादूगर यानी द विजार्ड ऑफ हॉकी किसको माना जाता है? ध्यानचंद को। ठीक है, ध्यानचंद को क्या माना जाता है? हॉकी का जादूगर। तो हमारा जो नेशनल गेम है वो हॉकी है, भले ही हम सबसे ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? यानी व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ टर्की? आप समझे कि टर्की के लोग सबसे ज़्यादा फाइट करते हैं यानी रेसलिंग करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। तो जो तुर्की है उसका जो नेशनल गेम है वो तुर्की है। आप यहाँ देख सकते हैं तुर्की का झंडा लेकर के ये एक बादशाह की तरह अपने फ्लैग्स को दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये कुश्ती लगभग जीत चुके हैं। तो तुर्की जो राष्ट्रीय खेल है, तुर्की का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? कुश्ती। आप इस इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्कॉटलैंड, ये लोग बहुत ज़्यादा अंदर से बिल्कुल लचीले होते हैं, मतलब कूदने में, जंपिंग करने में, फाइट करने में ये लोग बहुत आगे होते हैं। तो स्कॉटलैंड के लोग रग्बी खेलते हैं। रग्बी क्या होता है? एक बॉल होता है जिसको लोगों से बचा करके पास करना होता है। तो ये जो रग्बी जो गेम है वो किसका नेशनल गेम है? स्कॉटलैंड का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग कितने ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, एक दूसरे से बचा करके इस बॉल को पास करते हैं। तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेपाल। आप जानते हैं नेपाल हमारा बहुत करीबी पड़ोसी देश है। यहाँ के लोग बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपने देखा भी होगा ये लोग बहुत छोटे होते हैं, पर फिर भी इन लोग का जो नेशनल गेम है वो है कौन सा? वॉलीबॉल। आप देख सकते हैं वॉलीबॉल को खेलने में बहुत लंबे लंबे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बट नेपाल के लोग इतने छोटे छोटे होते हैं फिर भी इन्होंने अपना नेशनल गेम क्या रखा हुआ है? वॉलीबॉल। आप इस नीचे वाले इमेज को देख सकते हैं, ये है जहरा गुंस। आप जानते हैं टर्की की ये वॉलीबॉल प्लेयर हैं और ये सबसे ज़्यादा अभी तक सबसे ज़्यादा फेमस वॉलीबॉल प्लेयर मानी जाती हैं ओमेन में। ये टर्की की हैं। आप सभी लोग जानते भी होंगे, कई लोग तो इनको लाइक या फिर क्रश भी मान के बैठे होंगे। फिलहाल तो हम चलते हैं नेपाल पर। नेपाल का जो नेशनल गेम है वो क्या है? वॉलीबॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बुल फाइटिंग। देखिए बुल फाइटिंग स्पेन में खेला जाता है। बुल फाइटिंग कहाँ खेला जाता है? स्पेन में। आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा, पहले के जो मूवीज़ हुआ करते थे उसमें दिखाया जाता था कि एक बुल होता है फील्ड में और एक आदमी होता है जो रेड कलर के कपड़े के साथ उस बुल को कंफ्यूज करता रहता है, कंफ्यूज करके बचता रहता है। और बुल जो होता है वो काफ़ी परेशान होकर के उस इंसान को मारने की कोशिश करता है पर वो मार नहीं पाता है। इसमें वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो बहुत ज़्यादा माइंडली स्ट्रांग होते हैं। तो स्पेन में ये बुल फाइटिंग खेला जाता है और वहाँ बुल फाइटिंग जो नेशनल गेम है वो स्पेन का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
आइस हॉकी, आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा जो बर्फ़ होता है, सबसे जो ज़्यादा बर्फ़ होता है वो होता है कनाडा में। ठीक है, इसलिए कनाडा का जो नेशनल गेम है वो क्या है, आइस हॉकी। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है और लोग वहाँ पे आइस हॉकी खेल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टेबल टेनिस। आप जानते हैं टेबल टेनिस के मामले में, या जो नज़दीकी गेम होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नज़र रखना होता है, दिमाग ज़्यादा यूज़ करने होते हैं, बहुत लचीला बॉडी चाहिए होता है, तो टेबल टेनिस वो लोग खेलते हैं जिनकी नज़रें बिल्कुल एक चीज़ पे केंद्रित होती है और वो बहुत लचीला होते हैं। तो टेबल टेनिस खेलने वाले लोग जो लोग होते हैं वो चाइना में सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए चाइना का जो नेशनल गेम माना जाता है वो माना जाता है टेबल टेनिस। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है। चलिए कुछ हम इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ और उनके नेशनल गेम की बात कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गेम देखा जाता है वो है हमारा क्रिकेट। लेकिन क्रिकेट आपको जान के आश्चर्य होगा, क्रिकेट जो नेशनल गेम है वो किसका है, इंग्लैंड का। आपने बहुत पहले एक मूवी देखी होगी आमिर खान की, लगान। उस पिक्चर में दिखाया जाता है किस तरीके से इंडियंस जो थे वो अपने बनाए हुए बैट बॉल से खेलते हैं, जबकि इंग्लैंड के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी के बैट और बॉल से उसमें खेलते हुए दिखाया गया। तो इंग्लैंड जो है उनका जो नेशनल गेम है वो क्रिकेट है। अगर हम चाइना की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि ये हमारा पड़ोसी देश है और एक तरह से हमारे भारत देश का दुश्मन भी इसको माना जाता है। तो चाइना का जो नेशनल गेम है वो है टेबल टेनिस। आपने इसके पीछे देखा है इमेज को, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखा है। तो फिलहाल चलते हैं जापान की तरफ। आप जानते हैं जापान, ये वही जापान है जिस पे अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया था और इनकी कुछ नस्लों को बेकार कर दिया था। इस जापान का जो नेशनल गेम है वो है सूमो रेसलिंग। ठीक है, सूमो रेसलिंग में क्या होता है आप इस इमेज में देख लें, दो बड़े बड़े पहलवान आपस में लड़ते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, इसमें लोग काफ़ी मजबूत भी लोग होते हैं ये, और आपस में ये फाइटिंग कर रहे होते हैं। ये है सूमो रेसलिंग। ठीक है, इसलिए हम लोग कभी कभी अपने गांव में अपनी बहन को या फिर किसी मोटे इंसान को हम लोग सूमो कह के बुलाते हैं कि अबे तुम तो सूमो लग रहे हो। तो ये बेसिकली जो गेम है वो कहाँ का नेशनल गेम है, जापान का। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।